नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की है। छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका, ककोटी विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। इस दौरान प्राधिकरण के सदस्यगणों और प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थित में वो मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत स्वीकृति कार्यों की समीक्षा की। निर्देशित किया कि आप प्रारंभ कार्यों को निरस्त कर प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से 1-to-1 चर्चा की, उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। प्राधिकरण के सदस्यगणों और प्रमुख विभागों के सचिव भी उपस्थित थे और साथ ही मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से 1-to-1 चर्चा कर उनके क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में बगीचा विकासखंड की स्व सहायता समूहों की 21 महिलाओं को बिजली सखी योजना किट के तहत बिजली किट प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और बढ़िया काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में बगीचा विकासखंड की स्व सहायता समूहों की 21 महिलाओं को बिजली सखी योजना के तहत बिजली किट प्रदान की है। और साथ ही आपको बताते चलें कि 21 महिलाओं को बिजली सखी योजना के तहत बिजली किट को प्रदान किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 21 महिलाओं को बिजली किट दिया है और उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कैंप कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोरंडा झारिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत भेलवा की नई यूको बैंक की शाखा का शुभारंभ किया। फरसाबहार के आसपास के ग्रामीणों किसानों को इसका सार्थक लाभ मिलेगा। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय भी मौके पर उपस्थित रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया के में आपको बताते चले कि फरसाबहार विकास खंड के जोरंडिया छरिया की 4 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 6-6 लाख के मान से 40 महिलाओं सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं और इसके तहत आज ये चेक प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोरेडा झारिया के 4 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 6-6 लाख के चेक हैं वो प्रदान किए हैं। 40 महिलाओं के सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में बगीचा विकासखंड की स्व सहायता समूहों की 21 बिजली सखियों को बिजली किट प्रदान की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महिलाओं को बेहतर ढंग से काम करने के लिए उनका हौसला बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित थी। सीएम विष्णुदेव साय ने
आज बगिया पहुंचे थे, जहां पर बगीचा विकासखंड की स्व सहायता समूहों की 21 बिजली सखियों को आपको बताते चले कि यहाँ पर किट सौंपा और शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने महिलाओं को बेहतर ढंग से काम करने का हौसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साई की धर्मपत्नी कौशल्या साई भी मौके पर उपस्थित थी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत घायल जवानों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पिछले दिनों सर्चिंग के दौरान नारायणपुर जिले के ग्राम कोडलियर के समीप जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद हुए और 2 जवान घायल हुए थे। घायल जवानों का इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खुद क्षेत्र से 8 बार के पूर्व विधायक और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से पार्टी प्रत्याशी सुनील सोनी का सारथी बनकर चुनावी रण में है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को दक्षिण विधानसभा के सिविल लाइन मंडल, पुरानी बस्ती मंडल, सदर बाजार मंडल और लाखे नगर मंडल चारों की बैठक ली गई। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में उपचुनाव में एक बार फिर से जीत का इतिहास रचने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सभी को मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए यह चुनाव लड़ना है और पहले से भी ज़्यादा मतों से जीत हासिल करनी है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दृष्टि से विधायक मिश्रा ने अनोखा कदम। उत्तर विधानसभा से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अपने विधानसभा अंतर्गत आने वाले तमाम शासकीय एवं निजी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक ली है। ये बैठक जो है वो फाफाडीह स्थित शहीद स्मारक स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल में हुई, जिसमें सभी प्राचार्यगण मौजूद रहे। विधायक मिश्रा ने मां सरस्वती का पूजन वंदन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की नामांकन रैली रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को नामांकन रैली निकाली जाएगी, जिसमें पूरे कार्यकर्ता जनता सभी सम्मिलित होंगे और एक अच्छी वातावरण में सुनील सोनी नामांकन भरेंगे और 2 चरणों में 25 तारीख को विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया गया है। के और रायपुर दक्षिण का नामांकन होगा और हमारे सभी कार्यकर्ता और जनता की इसमें सहभागिता होगी। सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेता हमारे सभी इसमें सम्मिलित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी उस दिन नामांकन जमा करने जाएंगे। मत्स्य कृषकों को केंद्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत कई घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए NFDP पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और संचालक मछली पालन नारायण सिंह नाग ने बताया कि NFDP का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक और मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डेटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप से देना। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु NFDP पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके तहत मछली पालन और साथ ही मत्स्य खेत एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीकरण जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकेगा। कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के कवर्धा विकासखंड के ग्राम बटूरा काछार में निर्माण
हुए सीसी रोड का निरीक्षण करते हुए उसकी गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान सीसी रोड की गुणवत्ता में खामियां पाई गई। कलेक्टर ने रोड की खराब गुणवत्ता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर ने मौके पर ही स्वयं कुदाली से रोड खोदकर सीसी रोड की गुणवत्ता की जांच की। उसके बाद उसी स्थान पर रोड मशीन द्वारा सड़क को कटवा कर उसकी जांच की, जिसमें सड़क की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। इस पर कलेक्टर ने निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए जिम्मेदार इंजीनियरों और साथ ही ठेकेदारों को खराब बनाई गई सड़क को उखाड़कर दोबारा से गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय मद से किए जा रहे कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कवर्धा से हैं, जहां पर कलेक्टर ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। रोड निर्माण की खराब गुणवत्ता का कलेक्टर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। दोबारा गुणवत्तापूर्ण रोड बनाने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा द्वारा जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 75 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जानकारी के अनुसार ग्राम बड़े नवापारा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिकी होने की बार बार सूचना भी मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी विश्वनाथ झारिया के नवापारा के निवास पर दबिश दी, जहां पर पुलिस ने आरोपियों को मौके पर अवैध कच्ची महुआ शराब बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 2 सफ़ेद प्लास्टिक बोरी में रखकर अवैध हाथ भट्टी का बनाकर कच्ची महुआ समेत कुल 75 लीटर शराब भी जब्त की गई है। आपको बताते चलें कि बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पर पुलिस ने 2240 किलो अफीम डोडा जब्त किया। जब्त अफीम डोडा की कुल कीमत 22,40,000 रुपये बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हाईवे के किनारे लावारिस हालत में एक ट्रक खड़ा था और सर्च अभियान के दौरान पता चला कि ट्रक में मुर्रा बोरियों के नीचे छुपाकर अफीम ले जाया जा रहा था। ये सारी कार्रवाई नारकोटिक्स एक्ट के तहत की गई, जिसमें सिंगड़ा पुलिस और साइबर सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी तुषार पंडित के द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। आरोपी फरहान रजा, सलमान और अदनान रजा और मोहम्मद हुसैन अक्सर देर रात तक उसके घर के सामने बैठे रहते थे, जिन्हें मना किए जाने पर पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली गलौज कर मारपीट हुई। मारपीट में पीड़ित तुषार पंडित और उनके पिता सुनील पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के गुरु वाइन डबरी थाना धान की खरीद केंद्र में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी रामदास बंजारे को पुलिस ने तिफरा बिलासपुर के पास से घेर कर बंदी पर आज गिरफ्तार किया है और गुरु वाइन डबरी धान खरीदी केंद्र प्रभारी रहते हुए ऐसे फर्जीवाड़ा कर शासन को 91,68,000 से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने आज सरगुजा संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सरगुजा संभाग में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने अंबिकापुर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और बलरामपुर रामानुगंज जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल्लाह, जल जीवन मिशन के संचालक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और सरगुजा के कलेक्टर बोस्कर विलास संदीपन भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज मंत्री टंकराम वर्मा ने सक्रिय सदस्यता अभियान ग्रहण किया है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है, जिसके लिए मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का आभार जताया और उन्होंने बताया कि रायपुर दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष श्याम नारायण और उनकी टीम आज उनके निवास कार्यालय पहुंच रही है, जिसके बाद उन्हें सक्रिय सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मंत्री टंकराम वर्मा से कई मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। सदस्यता अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज मंत्री टंकराम वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। बातचीत करते हैं सीधे। सर, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। आज सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्या कहें? आज हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष श्याम नारंग जी और उनकी टीम आज आ रही है। आज उनके हाथों आज हम सक्रिय सदस्य बनेंगे। सर, क्योंकि 50 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ है, 60 लाख का टारगेट मिला हुआ था, आज 50 लाख पूरा कर चुकी है भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर, क्या कहें? इसके लिए हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हमारे किरण देव सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास, सक्रियता और उनके लगन मेहनत से आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 50 लाख की संख्या को पार किए हैं और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्योत्सव को लेकर के कई सवाल थे कि ये राज्योत्सव कब होगा, क्योंकि उसी बीच दिवाली भी पड़ रहा है। क्या इसकी तारीख तय हो गई है? देखिए, राज्योत्सव का और दीपावली का त्यौहार एक ही डेट पे हो रहा है, इसलिए क्या है कि पब्लिक जो है अपने त्यौहार को छोड़ करके राज्योत्सव में नहीं आएंगे तो राज्योत्सव जो है सूनापन हो जाएगा। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4, 5 और 6 को करने पर विचार कर रहे हैं, 3 दिवसीय, जिसमें 5 जो है हर ज़िले में होगा। 4 ओपनिंग होगा रायपुर में, 5 सभी ज़िलों में होगा और 6 को समापन होगा। ऐसा एक उनका प्रारूप तैयार हो रहा है। राज्योत्सव में कितने लोगों के आने की संभावना, और जो बाहर से जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं उनके नामांकन की क्या कोई अंतिम तिथि भी निर्धारित की गई? नहीं, राज्योत्सव में अभी उसका फाइनल प्रारूप अभी आया नहीं है। कौन कौन अतिथि आएंगे, किस डेट पे, ये अभी फाइनल नहीं हुआ। जैसे अंतिम उनका आ जाएगा सबकी स्वीकृति, उसके बाद फिर आमंत्रण पत्र वगैरह जो है सब छपेगा, वितरित होगा, आमंत्रित करेंगे। क्योंकि अभी खेल मंत्री होने के नाते, क्योंकि अभी बहुत से खेल भी छत्तीसगढ़ में हुए, वन महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। आगामी क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं? देखिए, अभी एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं बस्तर ओलंपिक के नाम से। वहाँ पे बस्तर संभाग के पूरे युवा उसमें साथ लेंगे, युवा पूरा भाग लेंगे और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इनका भी तिथि निर्धारित होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे समय मिलेगा फिर उसके बाद डेट का ऐलान किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने बताया कि आज सक्रिय सदस्यता भी ग्रहण करने जा रहे हैं और इसी के साथ 50 लाख सदस्य जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण हुए हैं उस पर भी उनसे बातचीत की गई। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज़, रायपुर। बीजेपी की सदस्यता अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने 50 लाख सदस्य पूरे किए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने ही छत्तीसगढ़ को 60 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया था, जो कि लगभग पूरा होने की कगार पर है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत आज राजस्व एवं खेल युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है और उन्होंने कहा कि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में आज उनकी टीम हमारे निवास कार्यालय पहुंची और आज मैंने सक्रिय सदस्यता अभियान ग्रहण किया है। आज सक्रिय सदस्यता भी हमें हमारे रायपुर जिला ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्याम नारंग जी और महामंत्री अनिल अग्रवाल, दीपक बैस, अरविंद ठाकुर, GS मिश्रा, अशोक पांडे जी की उपस्थिति में आज हमारी सक्रिय सदस्यता हुई है।
रायपुर दक्षिण उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आपको बताते चलें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। मामले का राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जब दक्षिण के लिए हमारे प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल को उतारा गया तब भी उनके पास कोई भी कार्यकर्ता नहीं था और यही स्थिति आज भी कांग्रेस के पास है। आज कांग्रेसी प्रत्याशी नहीं उतर पा रहे हैं और जिसका कारण ये भी है कि उनके पास कार्यकर्ता की कमी है। कि जैसे रायपुर लोकसभा में प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे थे, जब ब्रजमोहन अग्रवाल जी का नाम का ऐलान हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो उनको पसीना निकल गया था केवल प्रत्याशी चयन करने में। वैसी स्थिति अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा में है। हमारे पार्टी के द्वारा हमारे पूर्व सांसद माननीय सुनील सोनी जी का नाम ऐलान किया गया है। अब वो लोग घबराहट में हैं, अभी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पता है कि हमने विधानसभा में हारा, लोकसभा में हारा और दक्षिण विधानसभा सीट भी हारनी है। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। एकात्म परिसर में आयोजित इस बैठक में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये उपचुनाव हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सभी कार्यकर्ताओं को तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में पार्टी को जिताने के संकल्प के साथ उतारने का आह्वान किया है। विकासनगर स्टेडियम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक एवं युवतियों ने पुलिस स्मृति दिवस पर 2 मिनट का मौन धारण कर वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के जिला अध्यक्ष सूरज यादव ने युवाओं को बताया कि पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान गंवाई है। और यह एक ऐसा अवसर है जब देश उन वीर जवानों को याद करता है जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड के अंतर्गत बीजापुर में 14 अक्टूबर को पशुपालक राजेश कुमार भारद्वाज का गाय और बछड़ा दोनों की जान खतरे में थी। पशुपालक ने तुरंत इसकी सूचना पशु चिकित्सक विभाग को दी, जिस पर कोंडागांव के अनुभवी पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर एस मरकाम और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर उपचार शुरू किया। डॉक्टरों की टीम ने कई बार प्रयास किया ताकि गर्भाशय मरोड़ को ठीक कर बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिलने के बाद विशेषज्ञों ने शल्य चिकित्सक का निर्णय लिया और टीम ने सर्जरी की, जिससे न सिर्फ बछड़ी की सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया बल्कि गाय की भी जान बच गई। इस जटिल सर्जरी ने कोंडागांव जिले के पशु चिकित्सक सेवा की तत्परता और कौशल को एक बार फिर से साबित किया है। यह घटना पशुपालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास को भी मजबूत करती है। गाय और बछड़े दोनों आज स्वस्थ हैं और पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में आज शाम एक ग्रामीण पर गोली चलने की घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक परेवा निवासी वासुदेव यादव अपनी टमाटर की खेत से जब वापस लौट रहे थे तभी उनका रास्ता रोककर बाइक सवार नकाबपोश अज्ञात 2 बदमाशों ने पहले उनसे कुछ बातचीत की और फिर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे किसान वासुदेव यादव के हाथ और पेट के ऊपरी हिस्से में 2 अलग अलग गोलियां लगी और नकाबपोश बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो चुके हैं। आरोपी को शंकरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपियों के पास से 1 नग पिस्टल, 2 नग कारतूस, एक CD डिलक्स मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।